बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ सलीम, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रखी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पे पहले हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 1, पेज नंबर 51 मिलके हल करते हैं। स्टूडेंट्स आइए किताब पकड़ लें। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहते हैं ना, कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर 45 टीचर्स, 45 टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ कॉलेज। ये आप यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ कॉलेज। उसने बताया कि 45 हैं। टीच पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और या फिर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप आर को अंडरलाइन करके ना तो ऊपर यूनियन लिख लें। हेयर इज़ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मालूमात हैं अबाउट टीचर्स, टीचर्स के बारे में। हु टीच, जो पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं। 18 टीचर जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो इस सेट का नाम हम एम ई रख लेते हैं, टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने ये मैथमेटिक्स एम से शुरू होता है, इसका नाम भी हमने इसी वजह से एम रख दिया। ये कार्डिनलिटी चेक कर लें। नंबर ऑफ टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं वो हैं जी 18। आगे चलते हैं। 12 टीच फिजिक्स, 12 जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। पी से हम रख लेंगे इसको, टीचर्स हु टीच फिजिक्स। पी के फिजिक्स है तो पी से नाम कितने हैं जी, इसकी कार्डिनलिटी कितने हैं, 12 टीचर्स हैं। आगे कहता है कि 8 टीचर्स जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री। सी से केमिस्ट्री है, कैपिटल सी से बना लें। इसकी कार्डिनलिटी है 8 टीचर पढ़ाते हैं जी केमिस्ट्री। आगे कहते हैं कि 6 टीचर जो हैं, यानी कि देखें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आगे इनकी रेपिटेशन होनी है। 6 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स का एम और फिजिक्स का पी, ये 6 टीचर ये दोनों पढ़ाते हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड के लिए इंटरसेक्शन 4। 2 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितने पढ़ाते हैं, 2, दोनों कम। आगे कहते हैं हाउ मेनी टीचर्स, कितने टीचर टीच ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि n नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये हमने मालूम करना है। अब आप देखें, आपके पास 3 सेट हैं, एक यूनिवर्सल सेट U है, और एक M है, और एक P है, और एक C है। एक तो यूनिवर्सल सेट है ना, बाकी 3 सेट हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट्स के आ जाने हैं। 3 सेट के लिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन लिखेंगे। चलते हैं जी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये होता है n ऑफ m यूनियन p यूनियन c। आएगा n ऑफ m प्लस अलग अलग करके n ऑफ p प्लस n ऑफ c आएगा। उसके बाद माइनस
एम और पी का इंटरसेक्शन ले लें, माइनस एम और सी का ले लें, माइनस पी और सी का ले लें। ये सारा हो गया दो दो का इंटरसेक्शन। आगे लिख लेंगे प्लस एन ऑफ एम एंड पी एंड सी। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स। आगे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे, ये यूनिवर्सल सेट में ये सारे आ जाते हैं ना, यानी कि ये जो एन ऑफ यू है ना, असल में एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी ये है जी। तो इसकी जगह पे कीमत लिखें 45, एन ऑफ एम कितने हैं 18, एन ऑफ पी कितने हैं 12, एन ऑफ सी कितने हैं 8, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितने हैं 6, एम इंटरसेक्शन सी वो कितने हैं 2, और पी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 4। और ये चीज़ हमने मालूम करनी है कि जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी करते हैं, ये 45 आ जाएगा। इनको आप कर लें, जमा करें, 18 और 2 20 और 30, 30 और 38 आ जाएगा। माइनस ये माइनस वाले इकट्ठे कर लें ना, -6 और -2 -8, -8 और -4 -12 प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। 45 ये माइनस करें, 8 में से 2 निकाल लें 6, 3 में से 1 निकालें 2, एन ऑफ एम एंड पी एंड सी 45 है, ये 26 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन ऑफ एम एंड पी एंड सी। तो ये सीधा करके जब हम लिखेंगे ना एन ऑफ एम ऑफ पी एंड सी, तो ये 45 में से ये निकाल दें तो 15 में से 6 निकाल लेंगे 9 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालें 1। तो स्टूडेंट्स 19 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जो मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, 500 एम्प्लॉइज मुलाजमों का ग्रुप है। एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, टोटल एम्प्लॉइज ये हैं जी आपके पास 500 हैं जी। उसके बाद कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू। एक सेट ऐसा बना लेते हैं, एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू। उसने बताया कि 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। एक और सेट बनेगा, एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक इंग्लिश। ये आप लिख लें 150। आगे कहता है 50 कैन स्पीक पंजाबी। एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक पंजाबी। ये सेट सी बना, कितने हैं जी 50। 3 सेट हैं, 3 सेट का सारा डाटा यूनिवर्सल सेट में आएगा। इसको आप ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हो, यानी कि एन ऑफ यू बराबर होगा एन ऑफ ए आर बी आर सी, या आ गया 500। आर का मतलब या, तो या यूनियन में आता है, ठीक है। यानी कि तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। एंड को अंडरलाइन करके ना ऊपर ये अलामत लगा देनी है, एंड को अंडरलाइन करके, ताकि आपको पता हो। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश।
नंबर ऑफ 40 जो है उर्दू और उर्दू के लिए सेट कौन सा है ए, इंग्लिश के लिए कौन सा बी, तो आ जाएगा ए एंड बी, यानी कि इंग्लिश और उर्दू जो तो बोल सकते हैं वो 40 है। आगे कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश के लिए सेट बी है, पंजाबी के लिए सेट सी है। कहता है कितने बोल सकते हैं जी 30। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू के लिए ए सेट है और पंजाबी के लिए सी सेट है। 10 लोग बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी कर लें। हाउ मैनी कैन स्पीक, कितने जो है वो बोल सकते हैं ऑल 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु स्पीक उर्दू, उर्दू के लिए ए, एंड इंग्लिश, इंग्लिश के लिए बी, एंड पंजाबी, पंजाबी के लिए सी। कितने मुलाजम ऐसे हैं जो तीनों जुबानें जो हैं वो बोल सकते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे कार्डिनैलिटी मालूम करनी है, 3 सेट दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, 3 सेटों के लिए शमूलियत और अखराज का कानून इस्तेमाल करने से। 3 सेट हैं आपके पास ए बी सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए अलहदा प्लस एन ऑफ बी अलहदा, एन ऑफ सी अलहदा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए का काम खत्म, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, आगे प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम कीमतें लगा लेते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मैंने आपको बताया था 500 होता है, 500। एन ऑफ ए कितना है, ये हमने 250 लिखा था। एन ऑफ बी कितना है, 150 लिखा था। एन ऑफ सी कितना है, 50 लिखा था। माइनस एन ऑफ ए एंड बी 40, माइनस एन ऑफ ए एंड सी 10, माइनस एन ऑफ बी एंड सी 30, प्लस एन ऑफ ए एंड बी एंड सी, ये हमने मालूम करना है। 500, इन तीनों को जमा करें, 150 में 50 जमा किया, 200 200 में ये जमा किया तो 450 आ जाएगा। माइनस इनको इकट्ठा कर लें, माइनस 40 और माइनस 50, माइनस 50 में 30 करें तो माइनस 80। आगे आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इनको आप मज़ीद आगे हल कर लें, ये 450 में से 80 निकाल लें, 0 की जगह 0, 15 में 60 निकाला 7, यहाँ पे 3 रह गया, ये आ जाएगा 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 500 माइनस 370, ये आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये निकालें 500 में से 370 निकाल लें, ये 10 में से 0 में 0, 10 में 7 3 और यहाँ पे 4, 4 में 3 1, ये सीधा करके लिखें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 130। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स 130 मुलाजम एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो तीनों ज़ुबानें जो हैं वो बोल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।